नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित है और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब आपका प्रेशर 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। यंग एज में किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे 18 साल से 20 साल, 22 साल या 25 साल तक में भी अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो हमें सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं और किसी तरह की कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स में होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है जहाँ से प्रेशर बढ़ सकता है। कारण हमें पता करना बहुत ज़रूरी है, उसके सेकेंडरी कॉज क्या-क्या हैं वो पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में अगर आपका प्रेशर ज़्यादा रह रहा है तो ये किसी और समस्या के बारे में भी बता सकता है। चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है कि उनका इस यंग एज में ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण क्या है। अगर हमने वो सारे कारण देख लिए, अगर वो नहीं है तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है। दूसरा, अगर ओल्ड एज में होता है तो जो सबसे कॉमन कारण होता है कि हमारा जो सिरा होता है, आर्टरीज जो होती है ना, वो उनका लचीलापन कम होने के कारण वो अ, ठीक से आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ नेचुरल चीज़ें करके हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हद तक तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो नेचुरल क्या-क्या तरीके हैं जिसके साथ हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला जो है कि अगर आप किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का सेवन बंद करें। दूसरी चीज़ जो होता है स्ट्रेस या फिर चिंता के कारण भी हो सकता है, तो आपको स्ट्रेस कम करना है जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है स्लीप। आपका स्लीप 8 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि ये इकलौता समय है जो आपके शरीर का होता है। जब आप सोते हैं तो शरीर एक तरह से समझ लीजिए अपने आप को चार्ज करता है या फिर अ, हर तरह की चीज़ों से का रिपेयर करता है। तो स्लीप या फिर रेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके शरीर के लिए। 8 घंटे की नींद अगर आप ले रहे हैं तो आपकी आधी बीमारियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि शरीर अपने आप को उस समय में रिपेयर करता है और चार्ज करता है। चौथी चीज़ जो है, आप वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस से भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल होता है। पाँचवीं चीज़ है कि खान-पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नमक आप कम कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी नमक हो, सेंधा नमक हो, हिमालयन नमक हो, कोई भी नमक हो, अगर वो नमक आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि नमक की एक प्रॉपर्टी होती है कि नमक अपने साथ पानी को लेके जाता है। आप में ये भ्रम है कि आप सेंधा नमक खा रहे हैं तो बीपी नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नमक हो, वो आप अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो आपको वो नमक कम करना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने सेंधा नमक ले लिया या फिर कोई और नमक ले लिया तो उससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको नमक कम करना पड़ेगा और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ करने से भी आपका स्ट्रेस कम होता है। आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। तो एक्सरसाइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। साथ ही साथ आप योगा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम लोग ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है तो आपको डेफ़िनेटली डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत है और आप उनकी सलाह पे दवाइयाँ ले सकते हैं। तो अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपका प्रेशर 150 से ऊपर रह रहा है और साथ में आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, सर दर्द हो रहा है या फिर सर में चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर किसी भी
कंडीशन में अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है या फिर समझ लीजिए जैसे 200 हो गया, तो वैसे कंडीशन में आपको उसी समय डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है और ये हो सकता है क्या किसी इमरजेंसी कंडीशन में भी तब्दील हो सकता है। वैसे अगर आपका नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 120 से ज़्यादा हो रहा है, तब भी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और खतरा हो सकता है। तो इस 2 कंडीशन में आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल में संपर्क करें।